मैं हूं रणधीर सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की बढ़ती हुई मुश्किलों पर। मुश्किल है कि वो नाम नहीं ले रही है रुकने का। वजह क्या है? दो वजह है। पहला वजह आप लोगों को पता ही है कि जब 2019 में चुनाव हुआ था तब वो अमेठी से चुनाव हार गए थे स्मृति ईरानी के खिलाफ। और ये मानना मेरा है कि जितने भी गांधी फैमिली हैं, जो सो कॉल्ड गांधी फैमिली है, जिसके प्रशंसक आज 70 साल से भी बोलते हैं दूसरे लोगों को भक्त है, लेकिन वही नहीं मानते कि 70 साल में वो नींद से नहीं जागे। आज भी बोलते हैं कि आज 70 साल के बाद भी अगर बेरोजगारी एक मुद्दा है, जो बोलते हैं कि मोदी जी खत्म नहीं कर रहे हैं, तो 70 साल के बाद भी बेरोजगारी एक मुद्दा क्यों बना हुआ है। लेकिन फिर भी उनको यकीन है और आज भी वो गांधी फैमिली, जो सो कॉल्ड गांधी फैमिली है, उसके पीछे लगे हुए हैं। तो अब ये किस तरह का भक्ति है वो तो वही जानते हैं। लेकिन जब स्मृति ईरानी ने 2014 में एक कांटे का टक्कर दिया और करीब करीब 50,000 वोट से वो हार गई थी चुनाव। लेकिन जो गांधी फैमिली, चाहे रायबरेली हो, अमेठी हो, या कोई भी इनका पीलीभीत कोई भी सीट रहा हो, कोई काम नहीं करते। और दर्शक जो वोटर्स हैं उनके दिमाग में पता नहीं एक होता है ना कि जब भी कांग्रेस बोलते हैं लोग, कांग्रेस 70 साल काम करके जीती। ऐसा नहीं है। कांग्रेस के सामने कोई पार्टी नहीं थी जो सिंगल हैंडेड पार्टी है। 4 पार्टी 10 पार्टी मिलकर चुनाव 1977 में लड़ी। उसके पहले जो भी पार्टी देखते होते समझिए कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में, जैसे चाइना में होता है, कम्युनिस्ट पार्टी में ही लड़ाई होती है, वही उन्हीं के आगे जो होते हैं उसी एक ही पार्टी के लोग उसमें सरकार पीएम बनते हैं या जो भी है। वही आइडियोलॉजी जो है कांग्रेस की है। आज तक उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन हर जगह वो, मुझे लग रहा है कि 5 साल में कभी भूले भटके चले जाते होंगे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, नहीं तो जाते नहीं थे, लोग ऐसे ही वोट देते थे। नहीं तो आज भी देखिए आप 2014-19 का अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का अगर आप आज, पहले तो लोग जाते भी नहीं थे रैली करने या घूमने के लिए, कभी एक दिन चले गए। उसी झोपड़ी में राजीव गांधी का भी फोटो है जाते हुए, उसी झोपड़ी में आज भी राहुल गांधी जाते। तो अब जनता जाग गई है। जनता को समझ में आ गया है कि ये लोग 70 साल से ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। और अब जो कांग्रेस के ऐसे सपोर्टर हैं या कांग्रेस के जो पैसों पे पलने वाले ऐसे मीडिया रिपोर्टर हैं, वो लोगों को लगता था कि अरे यार ये क्या हो गया, कि वो लोग अगर मोदी जी अगर कोई सवाल, अगर नरेंद्र मोदी से कोई सवाल अगर पूछता है तो इनको कितना भी हर चीज़ पे, जैसे अभी आप देखिए उनको जितना भी सवाल था एनआई के रिपोर्ट में, उन सब सवाल को पूछा जाता है कि आप इलेक्ट्रॉन बोर्ड पे भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन आप सोचिए कि इनको कैसे सवाल पूछते हैं कि आप समोसा कैसे खाते हैं, आप घर में खाना कैसे बनाते हैं। अक्षय कुमार का आया था जब इंटरव्यू, तो अक्षय कुमार ने बेसिकली कोई पॉलिटिकल वो इंटरव्यू नहीं था। वो पहले से बोला था कि पर्सनल इंटरव्यू है, कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं है। लेकिन फिर भी उसको पॉलिटिकल रंग देने का प्रयास करते। तो मतलब मेरे कहने का लबोलाव यही है कि ये लोग ऐसे ही है, कहीं जाते नहीं जी जाते। लेकिन अब हो गया है, इनको जमीन पे उतरना पड़ रहा है, गली गली खाक छानना पड़ रहा है, वो इनको जम नहीं रहा है, इसे एरोगेंसी भी आ रहा है। और ये अब इनको ये चीज़ लग गया, ये जो न्याय यात्रा है ना, ये न्याय यात्रा नहीं है। ये राहुल गांधी अपने लिए सीट पूरे इंडिया में ढूंढने कहाँ पे उलट सकते हैं। क्योंकि आप देखिए जो कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले इनको बाईपास दिया था ना 2019 में, जो वायनाड से जीत गए, अब वो एनी राजा को, अपनी वाइफ को डी राजा लड़ा रहे हैं। तो वो बाईपास तो देंगे नहीं। वो बार बार डेली बोल रहे हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। और यही हुआ जब उत्तर प्रदेश में रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने यही बोला कि 26 अप्रैल, क्योंकि 26 अप्रैल में वायनाड में चुनाव है, 26 अप्रैल का राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही 26 अप्रैल में वायनाड में चुनाव हो जाएगा, आप देखिएगा कि वो हर जगह पे कहाँ से वो दूसरा सीट पे लड़ेंगे, वो अभी ऐलान भी हो जाएगा। क्योंकि वो उनको भी डर है कि कहीं एक कांटे की टक्कर है। जी जा तो अलग बात है, लेकिन उस जगह पे कांटे की टक्कर है वायनाड में। अमेठी में तो हार जाएंगे, अभी भी लड़ेंगे तो हारेंगे। लेकिन वायनाड में भी अब जो एलडीएफ है वो अलग उम्मीदवार खड़ा किया है। यूडीएफ के लोग भी, जो आपने रैली देखा होगा राहुल गांधी का, तो उन्होंने किया था कि आपका झंडा भी उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। तो इतना राहुल गांधी या कांग्रेस को कंप्रोमाइज करना पड़ा कि मतलब आपको भूले भटके कोई एक झंडा मिल जाए, कोई गलती से ला दिया हो, नहीं कोई भी आपको झंडा उनके रैली में, रोड शो में नहीं दिखेगा आपको। अब प्रियंका गांधी उस पर रैली भी कर रही हैं। आज मैंने सुना कि 3 रैली करने वाली है। तो कहने का मतलब है कि वायनाड में इनको डर है इन लोगों
तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला इस बात को कि राहुल गांधी अब बहाना ढूंढ रहे हैं, या यूँ बोल सकते हैं कि कहाँ से लड़े, क्योंकि पूरे इंडिया में उनके पास एक सीट ऐसा नहीं है जहाँ पे वो कॉन्फिडेंट हो कि मैं चुनाव लड़ू जीत जाऊँ। और सोनिया गांधी पहले भाग गई, इसीलिए वो रायबरेली से लड़ने गई। अगर यही मान लीजिए कि कोई और बीजेपी का बंदा होता, बड़ा लीडर होता, वो छोड़ देता तो ये लोग दिन भर चलाते को हार गए। उनके उम्र का बोलते हैं कि उम्र की वजह से होकर के वजह से वहाँ चुनाव लड़ रही है। लेकिन आप देखेंगे हर रैली में भी जा रही हैं, मंच भी शेयर कर रही है, तब उनके उम्र का कोई तकाजा नहीं है। जैसे लालू यादव के साथ है कि वो हर रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर रैली में जा रहे हैं, लेकिन जेल से उन्होंने इसलिए उनको रिलीफ मिला है या पेरोल पे बाहर है क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर। तो ये सब चल रहा है। अभी इसमें एक और घटना का मैं आपको बता दूं कि एक और घटना हो गया। घटना ऐसा है, ये जो पंजाब में लोकसभा के चुनाव हो रहा है और उसी समय आप देखिए कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर और हिमाचल के सह प्रभारी तेजिंदर सिंह बिट्टू ने पार्टी से इस्तीफा देकर, और जो इंचार्ज भी थे, को इंचार्ज बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश के, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो आप देखते जाइए कि पूरे बीजेपी में शामिल कांग्रेस को छोड़ के आने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन पंजाब में भी बढ़ती जा रही है। तो मुझे लग रहा है जो बीजेपी का जो निर्णय था अकाली दल के अगेंस्ट या अकाली दल से अलग चुनाव लड़ने का, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और गट्स होना चाहिए, भले आप चुनाव जीते नहीं जीते, लेकिन अगर आपको पैर फैलाना है तो कभी ना कभी उसके छत्रछाया से बाहर निकलना पड़ेगा, और ये करना ही पड़ेगा, तभी आप इससे बाहर निकल सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। अन्यथा आप वहीं पड़े रहेंगे और आपके जो कार्यकर्ता है वो दूसरे पार्टी पे डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो इनका ये अच्छा था। तो मेरा मानस है कि जिस तरह से, और जो कल का जो वोट शेयर आया, वोट परसेंटेज आया, वोट परसेंटेज आप बिहार के लीजिए कि 48% का वोट शेयर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले अगर मान लीजिए कि 48 से 55% आता तो मुझे ऐसा लगता कि बीजेपी तो क्लियर है, जीत सकती है। लेकिन जो परसेंटेज वोट कम हो गया, उसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि बीजेपी को कहीं ना कहीं कांटे का टक्कर बिहार में मिलेगा इन सीटों पे जहाँ पे 48% का वोट शेयर है। बाकी जहाँ पे बंगाल है वहाँ पे 77% से ऊपर अगर वोट शेयर है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण है कि वहाँ पे वो लोग 25 सीट को पार कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन बिहार में उनको नाको चने चबाना पड़ेगा ये 4 सीट, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो भी वोट शेयर का परसेंटेज आ रहा है, इसमें विशेष मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये थोड़ा निराश करने वाला है बिहार की अगर दृष्टि से, बीजेपी के वजह से देखे बिहार की दृष्टि से, तो ये निराश करने वाला है। इस पर विस्तृत वीडियो बनाऊंगा पूरा वो रिसर्च करके। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।